हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है 10 इंडियन रिकॉर्ड्स विच आर इम्पॉसिबल टू ब्रेक। क्रिकेट के भारत के कुछ ऐसे रिकॉर्ड भारत ने क्रिकेट में बनाए हुए हैं। देखो, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे रिकॉर्ड्स हैं भारत के पास। कैसे 10 रिकॉर्ड आने लगे हैं देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कहते हैं रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए, पर कुछ रिकॉर्ड्स शायद बनते ही हैं ना टूटने के लिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड लोग शायद याद ही नहीं रखते जो टूटने के लिए बनते हैं। लोग वही रिकॉर्ड याद रखते हैं जो कभी टूटते ही नहीं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड नहीं बल्कि इंडियंस द्वारा बनाए गए ऐसे ही 10 रिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ना किसी के बाप के लिए भी आसान नहीं होगा। अब ये रिकॉर्ड्स तो नहीं टूटेंगे, लेकिन तो आइए और जहां भी हैं वहीं आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब हम एक एक करके नजर डालते हैं भारत के उन रिकॉर्ड्स पे जिन्हें आने वाली सदियों तक भी आप अपनी आने वाली जनरेशंस को ये रिकॉर्ड ये कह के बता पाएंगे कि बेटा सालों हो गए पर अब भी दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो इन रिकॉर्ड्स के करीब भी पहुंच सके। सबसे पहला रिकॉर्ड जिससे शायद हर क्रिकेट फैन परिचित होगा, और इस रिकॉर्ड के लिए दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो कह सके कि 0.00001% भी चांस है कि भारत के प्लेयर का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर के शतकों के शतक यानी 100 शतक की, जिसके आसपास भी पहुंचने का सपना देखना भी किसी देश के लिए मुमकिन नहीं है। और सेम टाइम पे 34,000 से भी ज्यादा रन्स के करीब भी पहुंचना एक स्वप्न ही है। 2011 में लगाया गया धोनी का विनिंग 6 भला कोई कैसे भूल सकता है। पर आप लोग ये भी मत भूलिएगा कि धोनी के नाम सबसे ज्यादा बार छक्के से मैच जिताने का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि वो ऐसा एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 13 बार ऐसा कर चुके हैं, जिसमें से 9 बार वो ऐसा वनडे में, 3 बार T20 में और टेस्ट में 1 बार कर चुके हैं। और उनके इस रिकॉर्ड के करीब भी पहुंचना किसी और के लिए आसान नहीं होने वाला है। अगला नामुमकिन रिकॉर्ड जो भारत के नाम है वो है नन अदर देन गब्बर शिखर धवन का, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, वो भी मात्र 85 बॉलों पे 104 रन जड़। और 2013 के बाद से ये रिकॉर्ड के आसपास भटकना भी अभी तक लोगों का सपना ही बना हुआ है। जब ओपनर शिखर धवन की बात हो ही रही है तो भला हम अपने आज तक के और इतिहास के सबसे धुरंधर ओपनर का नाम कैसे भूल सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि अगर सहवाग चल गया तो समझो फिर मैच खत्म है, जिनकी बैटिंग की ताकत ऐसी थी जो ड्रॉ होते मैच में डिसीजन ला सकती थी। यही वजह है कि उनके रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी कोई प्लेयर नहीं है जो इतना काबिल बन पाए कि टेस्ट में 2 ट्रिपल सेंचुरी और वनडे में 1 डबल सेंचुरी अपने नाम कर सके, क्योंकि टेस्ट में 2 दोहरे शतक और ओडीआई में भी 1 दोहरा शतक लगा सके। इतनी काबिलियत सेम टाइम पे दोनों फॉर्मेट्स में और दुनिया में किसी के अंदर शायद ही देखने को मिले। राहुल द्रविड़, जिसे हम सब द वॉल के नाम से जानते हैं, उनको वॉल ऑफ क्रिकेट का नाम जिस एक रिकॉर्ड की वजह से मिला है वो ये है, उनसे ज्यादा बॉल्स टेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं खेल पाया। सचिन जैसे लंबे क्रिकेटिंग कैरियर होने के बावजूद भी वो द्रविड़ से इस मामले में पीछे रह गए, क्योंकि द्रविड़ की खासियत यही थी कि जहां दुनिया के बैट्समैन अटैक करके बॉलर को डराने पे भरोसा रखते थे, तो वहीं उनसे ठीक उल्टा राहुल द्रविड़ डराने की बजाय थकाने में विश्वास रखते थे। यही कारण है वो अपने टेस्ट कैरियर में 31,258 बॉल खेल गए, जितना कोई नहीं खेल पाया, और शायद आने वाले वक्त में ऐसा कोई दूसरा पैदा हो ये पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े ऑलराउंडर की, तो उस लिस्ट में भी सबसे ऊपर
एक इंडियन का ही नाम आता है और वो है नन अदर देन हमें 1983 का विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव। और उनकी यही खासियत, उनकी झोली में उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड कर देती है जो दुनिया में किसी ऑलराउंडर का नहीं है, और वो है टेस्ट में 400 प्लस विकेट लेने का और सेम टाइम पे 5000 रन होने का। और इस रिकॉर्ड के आसपास भटकने का सोचना भी दुनिया भर के प्लेयर्स का भ्रम ही कहा जाएगा। अब जब रिकॉर्ड की बात हो रही है तो भला हम अपने हिटमैन को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दोहरे शतक मारने का रिकॉर्ड अपने नाम करा हुआ है। और बाकी देश के प्लेयर ये बोले या ना बोले, पर वो और उनके देश में उगता हुआ हर एस्पायरिंग क्रिकेटर ये जानता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते उनके बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, पर ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। बाकी अभी तो क्या पता रोहित शर्मा ही एक दो दोहरे शतक और जड़ जाएं। अब जब हमने रोहित शर्मा की बात कर ही ली है तो विराट कोहली को भूल जाना तो बेवकूफी ही होगी। और जब बात आती है विराट कोहली की तो उनके नाम वैसे कई रिकॉर्ड्स हैं, पर मैं आपको उनका वो रिकॉर्ड बताने की कोशिश करता हूं जो कम ही लोगों को पता होगा, और वो है सबसे ज्यादा 200 प्लस पार्टनरशिप का, जिससे पता चलता है कि कोहली को जितना अच्छे से खुद के रन बनाना आता है उतने ही अच्छे से सामने वाले को भी अपने साथ चलाना आता है। यही कारण है कि कोहली 12 बार 200 प्लस पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें से वो ऐसा 5 बार रोहित शर्मा के साथ कर चुके हैं, जो अपने आप में एक और रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी कोहली 3 बार गौतम गंभीर के साथ और 4 बार अजिंक्य रहाणे, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन और केदार जाधव के साथ ऐसा कर चुके हैं। कुछ देर पहले जैसा हमने धोनी के फिनिशिंग स्किल से रिलेटेड एक रिकॉर्ड की बात करी थी, तो हम उनके कैप्टेंसी रिकॉर्ड को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, जो है सबसे ज्यादा मैचेस में कैप्टेंसी करने का 331। धोनी से जस्ट पीछे है रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 324 मैचेस में अपनी टीम की कप्तानी करी थी। आज के समय में जहां टीम्स स्प्लिट कैप्टेंसी के लिए जाती हैं, वो देखते हुए धोनी का ये रिकॉर्ड भी तोड़ पाना हमेशा नामुमकिन ही रहेगा। जहां धोनी के फिनिशिंग स्किल से रिलेटेड रिकॉर्ड की बात हो गई, कैप्टेंसी स्किल से रिलेटेड रिकॉर्ड्स की बात हो गई, तो फिर उनकी कीपिंग के रिकॉर्ड को भूलना भी तो गुनाह ही है ना। धोनी के नाम विश्व में सबसे ज्यादा स्टंपिंग्स 195 का रिकॉर्ड है, और ये तोड़ना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि दूसरे स्थान पे भी जो कीपर कुमार संगकारा आते हैं, उनके नाम भी मात्र 139 स्टंपिंग्स ही हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बिना कुछ सोचे इस रिकॉर्ड में मोहर लगाते हुए ये ऐलान कर देना चाहिए कि ये रिकॉर्ड भी अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स की बुक के फ्रंट पेज पे दर्ज रहेगा। होने को तो अभी ऐसे कई रिकॉर्ड्स भारत के नाम हैं जिनके बारे में आज जिक्र नहीं हो पाया, पर चिंता ना करें, बाकी के रिकॉर्ड्स मैं आने वाली वीडियोस में कवर कर। युवराज सिंह का 6 छक्के वाला रिकॉर्ड नहीं, वो तो टूटा हुआ है। किसने तोड़ा था? वो तो अभी डिविलियर्स ने भी मारे हुए हैं, मतलब गिब्स ने भी मारे हुए हैं, मतलब मुझे नहीं पता था, वो मारे हुए हैं। लेकिन आप आते हैं इनकी तरफ, बाकी रिकॉर्ड नहीं टूटने वाले भाई। सचिन जो सेकंड नंबर पे है ना, वो संगकारा, और 140 और 195 में कितना फर्क है? 3-4-5 साल अगर और खेलते हैं विराट कोहली सर, तो सचिन के सर का 100 सेंचुरी का सिर्फ एक ही बंदे के अंदर, वो भी इंडियन ही कर मतलब सकता इंडिया है। ही इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, और कोई नहीं तोड़ सकता। और राहुल द्रविड़ के जो बॉलर थे ना, वाकई वो बॉलर्स को इतना थका देता था, वो आउट ही नहीं होता था। वो बॉल था भाई, उसको वो आउट ही नहीं होते थे, सच में बहुत अच्छा खेलते थे। मतलब बॉलर्स इस तरह हाथ जोड़ते थे भाई, आउट। धोनी के पास काफी सारे रिकॉर्ड है, कैप्टन का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा छक्के मारकर जिताने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा स्टंप्स का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सफल कप्तान का रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा 200 प्लस की जो है ना पार्टनरशिप का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा, मतलब मुख्तलिफ रिकॉर्ड बना के बैठा है जो तोड़ रहा है। वाकई में इसमें से आपका फेवरेट रिकॉर्ड कौन सा है, और आप क्या समझते हो कौन सा रिकॉर्ड टूट सकता है? कमेंट सेक्शन में बताना। 2 लेजेंड तो अभी भी हमारी भारत की टीम के अंदर है,
और रोहित शर्मा का 3 दफा डबल सेंचुरी रिकॉर्ड मेरी नजर में नहीं टूटा। 2 लेजेंड अभी तक हैं और खेल रहे हैं। क्या होता है आगे देखेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो